मिशन की बातें होती हैं तो आप डायरी पेन भी लेकर के बैठा करिए। आई बात समझ में? मिशन की बातें होती हैं तो कभी कभी आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठा करिए, कुछ बातें आप लोगों के लायक मिल जाए। 1 जनवरी अरे समय 48 के समैया अब खोलल स्कूल करके नारी के पढ़ैया। समझ सकते हैं? जब से आपके पूर्वज गुलाम हुए तब से लेकर के 1 जनवरी 1948 से पहले आपके इतने बड़े देश में, भारत में कोई आपका विद्यालय नहीं था। आपके पढ़ने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, आपकी महिलाओं को पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था। जब हमारे पूर्वज गुलाम हुए, पूर्वजों की गुलामी के बाद और आजादी से पहले अगर देश में कोई स्वदेशी विद्यालय खुलवाया तो उस व्यक्ति का नाम है महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है। इस बात को नोट रखेंगे कि देश में आप लोगों को पढ़ने के लिए, आपके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए, आपकी महिलाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले विद्यालय किसने बनवाया? महात्मा ज्योतिराव फूले ने। महात्मा ज्योतिराव फूले ने, और उसमें महिलाओं को ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा दी गई। तो अरे नारी, अरे नारी के भाई उधार हो, ज्योतिबा के ज्योति से नारी के भाई। उस टाइम माता सावित्रीबाई फूले की उम्र मात्र 17 साल थी। 17 वर्ष की माता सावित्रीबाई फूले थी। और माता सावित्रीबाई फूले चलती हैं महिलाओं को पढ़ाने के लिए, जिम्मेवारी लेती है कि महिलाओं को मैं पढ़ाऊंगी। और जब महिलाओं को पढ़ाने चली तो साहब आज तो बहुत शौक से कहते हैं लोग कि हमारी बिटिया पढ़ करके IAS क्वालिफाई कर गई। और केवल बहुजन समाज के लोग थोड़ी कहते हैं, सर्वजन समाज के लोग भी कहते हैं हमारी बिटिया पढ़ करके कैप्टन बन गई, हमारी बिटिया पढ़ करके अंतरिक्ष का यात्रा करके आई है। 270 दिन लटकी रही। इसके बाद फिर धरती पे आगमन हुआ। अगर आज की बेटी प्रधानमंत्री बन रही है, आज की बेटी मुख्यमंत्री बन रही है, आज की बेटी IAS क्वालिफाई कर रही है, आज की बेटी अंतरिक्ष में जा रही है, आज की बेटी वैज्ञानिक बन रही है, आज की बेटी जज बन रही है, आज की बेटी वकील बन रही है, आज की बेटी टीचर बन रही है, आज की बेटी इंजीनियर बन रही है, तो इसकी किसकी देन है? महात्मा ज्योतिराव फूले। और महिलाओं को शिक्षा देने का बीड़ा किसने उठाया? जरा सुनेंगे। आज जिस विद्यालय में आप आसानी से पढ़ने चली जाती हैं, उस विद्यालय में एक महिला शिक्षिका को जाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ा। चली है पढ़ाने माता सावित्रीबाई फूले। जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने चलती थी तो माता सावित्री जब चले स्कूलिया, अरे माटी गोबर से बिगड़ जाले हुलिया। पति की बात को मानते हुए 17 साल की उम्र में माता सावित्रीबाई फूले अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। पति की बात को मान लेना चाहिए। एजा तक कुछ महिला ऐसनो वाणी समाज में पति मना करते रह गए, लेकिन कुंभ के दर्शन कर मर्द लाख मना करते रह गए। एक आदमी को हमरो पार्टी में बाड़ी
अब जो साथ बताओ बताइए दे हमारी हनिया पटिया में वो मंगल यादव ये मना करत रहले, लेकिन इनकर मेहरारू नाम की हमारा संग रोज बिरहा में रहिन कर मजबूरी रहल, लेकिन ये मना केले कि जब हम ना जाते दीवाना ऐसन बिरहा गाते हो तुम मत जो तो घटना में भइला के बाद भिन कर वाली गई मंगल यादव पति की मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि महिलाओं को पति की बात मान लेनी चाहिए। महिलाओं को पति की बात मान लेनी चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले ने 17 साल की कम उम्र में, अर्थात 17 साल को हम कहें तो नाबालिग थी, नाबालिग थी, फिर भी अपने पति की बात को मानते हो। अरे टाइमिंग 5 मिनट हम कितनी खत्म कर अच्छा कलेक्टर यहाँ तब अभी 5 मिनट से ज्यादा लग सकता, जाम लगे बीच में। किधर से आ रहे? उधर से अंदर से आएंगे साहब तो पहले पास वाला बहुत झेला था कोना वहाँ पे अखलास माता सावित्रीबाई फूले अर्थात नाबालिग अवस्था में 17 साल की एज में जब चली तो इसी समाज के कुछ देशद्रोही, इस भारत के असामाजिक तत्व के लोग, जिनको गवारा नहीं था कि महिलाओं को शिक्षा मिले, महिलाओं की ऐसी कुर्सी मिले, महिला देश में देश के बाकी कार्यों में अपनी सहभागिता दर्शाए, वे लोग माता सावित्रीबाई फूले पे कीचड़ डालना शुरू कर दिए, गोबर डालना शुरू कर दिए, माटी डालना शुरू कर दिए। माता सावित्रीबाई फूले पहले दिन विद्यालय नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उनका जो साड़ी था वो साड़ी गोबर माटी से लिप्त थी, गोबर माटी से सनी हुई साड़ी पहन करके वो विद्यालय नहीं जा सकती थी। दूसरे दिन रोने लगी, कैसे मैं महिलाओं को शिक्षित करूं, ये मजबूरी है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा एक साड़ी गंदा करेंगे लोग ना, एक साड़ी झोला में लेकर के जाया करिए, एक साड़ी गंदा करेंगे लोग एक साड़ी झोला में लेकर के जाया करिए। और वही माता सावित्रीबाई फूले एक साड़ी पहन करके जाती थी, एक साड़ी झोले में लेकर के जाती थी, और जब विद्यालय जाती थी